रिहाई चाहिए। रिहाई के अलावा एक बात नहीं हम सुनेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि खान सेहतमंद है, आप घर जाओ, तो गद्दार है वो। आप हमें सिर्फ खान की रिहाई चाहिए, सिर्फ रिहाई। उसके अलावा हम कोई बात नहीं सुनेंगे। मेरी सोहेल अफरीदी सीएम साहब से गुजारिश है कि आप पे खान ने एतमाद किया है, आप पे इस अवाम का एतमाद है। आप वहां से आए और अपनी कौम को लीड करें और खान की रिहाई तक लीड करेंगे आप। यहाँ पर हमारे एमएनए सुने जो हमारे एमएनए और एमपीएस हैं, आपके हलकों से मुझे खबरें आ रही हैं कि आपके वर्कर्स के पास यहाँ आने के वसाइल नहीं है। आप उनको ये वसाइल दें, आप उनको वसाइल दें। यहाँ पर हर एमएनए, हर एमपीए, हर डिस्ट्रिक्ट का कैंप लगेगा और हम हाजिरी लगाएंगे सबकी। अगर ये वर्कर यहाँ रह सकते हैं तो लीडर भी यही रहेंगे, इन्हीं कैंपों में रहेंगे। अगर हमारा खान इमरान खान 3 साल जेल काट सकता है तो तुम सड़क पे नहीं रह सकते, कोई भी बिस्तरों में नहीं रहेगा जब तक खान नहीं रहा होगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप या हमारे कफन जाएंगे, हम कफन में जाएंगे, या हमें हमारा खान देंगे। ये मंजूर है? कोई यहाँ से नहीं जाएगा इंशाल्लाह। सब तैयार रहे आप। हमें खान की रिहाई चाहिए सिर्फ। जो हमारे लीडर्स मीडिया पे बात कर रहे हैं कि सेहत की बताओ, हम सिर्फ खान की रिहाई। आप सब मेरे साथ हैं, हमारे सीने हाजिर हैं। जितनी गोलियां चलानी है, जितने टाइम पर, हम खान के बगैर घर नहीं जाएंगे। सारा पाकिस्तान बंद होगा। खान हमारी रेड लाइन है। वो रेड लाइन इतनी दफा क्रॉस कर दी गई है कि हम भूल भी गए हैं कि वो कितनी दफा क्रॉस हुई है। वो रेड लाइन है क्या? अब खान साहब की इतलात आ रही है कि उनकी आंख जो है 80% है, 85% है, या जो भी है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? हमें ये हुकूमतें नहीं चाहिए। खान साहब, इमरान खान इन हुकूमतों की जंग नहीं लड़ा था, इमरान खान लड़ा है इस कौम की आजादी की जंग लड़े। हम लोग इस आजादी की जंग लड़े, हम कोई हुकूमत की नहीं करा रहे कि केपी की हुकूमत ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हमारा अव्वलीन सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही हमारा मुतालबा है, वो खान की रिहाई है। उसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। ये इतनी अवाम जो आई खड़ी है, ये क्या खान से मुलाकात के लिए आई हुई है? ये खान की रिहाई के लिए आई हुई है। हमें खान की रिहाई चाहिए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क़यादत जो है वो हमें लगता है कि बड़ा पता नहीं किस चीज में, किस परेशानी में है। उस तरीके से कॉल, जैसे आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ गए हैं, लेकिन बाकी जो जो मिडिल हमारी क़यादत है, मिडिल लेयर, उससे ये चीजें क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, ये अब हमें समझ नहीं है। मैं अभी भी बाहर बता रहा था कि हर इंसान एक चीज पे मुत्तफिक है यहाँ कि हमें खान की रिहाई चाहिए, लेकिन ये जो क़यादत है उसमें कई लोग अपना मुताबिक, दिमाग के मुताबिक सोचते हैं कि वो खान इस तरीके से आना चाहिए, कोई कहता है इस तरीके से आना चाहिए। उसमें उनके इख्तलाफात है, लेकिन एक चीज पे ये सब मुत्तफिक हैं कि हमें खान की रिहाई चाहिए। तो खान साहब ने सीएम सोहेल अफरीदी पे बहुत एतमाद किया और उसको इतने मुश्किल वक्त में, आपको खुद पता है सियासत का, एक सीएम को हटा के दूसरा सीएम लगा देना, एक एमपी हमारा इधर से उधर नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक, अगर हम देखा जाए तो एक जीत थी खान की जेल के अंदर से। तो सीएम अफरीदी इस टाइम कदम बढ़ाए ना, यहाँ पे आ जाए किसी तरह, तो आप देखें सैलाब, यहाँ पे अवाम का क्या सैलाब होना है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग निकल आएंगे बाहर इंशाल्लाह। अच्छा, आपके साथ रिहाई चाहिए। रिहाई के अलावा एक बात नहीं हम सुनेंगे।
अगर आपको कोई कहता है कि खान सेहतमंद है, आप घर जाओ, तो गद्दार है वो। आप हमें सिर्फ खान की रिहाई चाहिए, सिर्फ रिहाई, उसके अलावा हम कोई बात नहीं सुनेंगे। मेरी सोहेल अफरीदी सीएम साहब से गुजारिश है कि आप पे खान ने एतमाद किया है, आप पे इस अवाम का एतमाद है। आप वहां से आए और अपनी कौम को लीड करें और खान की रिहाई तक लीड करेंगे आप। यहाँ पर हमारे एमएनए सुने जो हमारे एमएनए और एमपीएस हैं, आपके हलकों से मुझे खबरें आ रही हैं कि आपके वर्कर्स के पास यहाँ आने के वसाइल नहीं है। आप उनको ये वसाइल दें, आप उनको वसाइल दें। यहाँ पर हर एमएनए, हर एमपीए, हर डिस्ट्रिक्ट का कैंप लगेगा और हम हाजिरी लगाएंगे सबकी। अगर ये वर्कर यहाँ रह सकते हैं तो लीडर भी यही रहेंगे, इन्हीं कैंपों में रहेंगे। अगर हमारा खान इमरान खान 3 साल जेल काट सकते हैं तो तुम सड़क पे नहीं रह सकते, कोई भी बिस्तरों में नहीं रहेगा जब तक खान नहीं रहा होगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप या हमारे कफन जाएंगे, हम कफन में जाएंगे, या हमें हमारा खान देंगे। ये मंजूर है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इंशाल्लाह सब तैयार रहे आप। हमें खान की रिहाई चाहिए सिर्फ। जो हमारे लीडर्स मीडिया पे बात कर रहे हैं कि सेहत की बताओ, हम सिर्फ खान की रिहाई। आप सब मेरे साथ हैं, हमारे सीने हाजिर हैं। जितनी गोलियां चलानी है, जितने टाइम पर, हम खान के बगैर घर नहीं जाएंगे। सारा पाकिस्तान बंद होगा। खान हमारी रेड लाइन है। वो रेड लाइन इतनी दफा क्रॉस कर दी गई है कि हम भूल भी गए हैं कि वो कितनी दफा क्रॉस हुई है। वो रेड लाइन है क्या? अब खान साहब की इतलात आ रही है कि उनकी आंख जो है 80% है, 85% है, या जो भी है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? हमें ये हुकूमतें नहीं चाहिए। खान साहब, इमरान खान इन हुकूमतों की जंग नहीं लड़ा था, इमरान खान लड़ा है इस कौम की आजादी की जंग लड़ है। हम लोग इस आजादी की जंग लड़े, हम कोई हुकूमत की नहीं करा रहे कि केपी की हुकूमत ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हमारा अव्वलीन सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही हमारा मुतालबा है, वो खान की रिहाई है। उसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। ये इतनी अवाम जो आई खड़ी है, ये क्या खान से मुलाकात के लिए आई हुई है? ये खान की रिहाई के लिए आई हुई है। हमें खान की रिहाई चाहिए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क़यादत जो है वो हमें लगता है कि बड़ा पता नहीं किस चीज में, किस परेशानी में है। उस तरीके से कॉल, जैसे आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ गए हैं, लेकिन बाकी जो जो मिडिल हमारी क़यादत है, मिडिल लेयर, उससे ये चीजें क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, ये अब हमें समझ नहीं है। मैं अभी भी बाहर बता रहा था कि हर इंसान एक चीज पे मुत्तफिक है यहाँ कि हमें खान की रिहाई चाहिए, लेकिन ये जो क़यादत है उसमें कई लोग अपना मुताबिक, दिमाग के मुताबिक सोचते हैं कि वो खान इस तरीके से आना चाहिए, कोई कहता है इस तरीके से आना चाहिए। उसमें उनके इख्तलाफात है, लेकिन एक चीज पे ये सब मुत्तफिक हैं कि हमें खान की रिहाई चाहिए। तो खान साहब ने सीएम सोहेल अफरीदी पे बहुत एतमाद किया और उसको इतने मुश्किल वक्त में, आपको खुद पता है सियासत का, एक सीएम को हटा के दूसरा सीएम लगा देना, एक एमपी है हमारा इधर से उधर नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक, अगर हम देखा जाए तो एक जीत थी खान की जेल के अंदर से। तो सीएम अफरीदी इस टाइम कदम बढ़ाए ना, यहाँ पे आ जाए किसी तरह, तो आप देखें सैलाब, यहाँ पे अवाम का क्या सैलाब होना है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग निकल आएंगे बाहर इंशाल्लाह। अच्छा, आपके साथ